हिंदी का सुनामी बैच जो हमारे चैनल पर चल रहा है उसके अंतर्गत बच्चों हम कारक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक में हमने जो कर्ता कारक है और कर्म कारक है उस पर पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम करण कारक को विस्तृत रूप देने के लिए और जो बाकी कारक हैं उन पर विस्तृत रूप देने के लिए उपस्थित हैं। मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं। हम कारक में जो बेटा प्रश्न रहते हैं परीक्षाओं में वो मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक रहते हैं। अब 7 क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो आपको समझना है कि 7 क्वेश्चन जो रहते हैं वो वाक्य शुद्धि वाले भी बन जाते हैं यहाँ पर। और जनरल जो हमारा वाक्य शुद्धि है लिंग के वचन के और कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं वहाँ से सेंटेंस आपके रहते हैं। और जो आपका अनसीन पैसेज होता है वहाँ पर भी कारक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और कारक से ही हमारा तत्पुरुष समास जो बनता है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये टॉपिक ऐसा है बेटा जिसमें आपके मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक आपके फंस सकते हैं। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है और देखना है, बारीकी को जानना है। तो यहाँ पर हमने कर्ता और कर्म कारक पढ़ लिया था। करण कारक को हमें समझना है। करण कारक में जो है हमारा करण कारक जो है हमारा करण कारक जो है हमारा इसमें हमें पढ़ना है कि करण कारक होता क्या है। करण कारक में क्या है, चीज साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति क्या होता है, से होता है। अब से भी क्या बेटा, साथ के लिए। जहां पर चीज साथ में रहेंगी तो वहां पर क्या होगा, आपका करण कारक रहेगा। और करण कारक जो है हमारा साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मैं कहूँ कि बालक कलम से लिखता है, इस सेंटेंस में हम लिखा बालक कलम से लिखता है, तो यहाँ पर कलम शब्द जो है ये साधन है। अगर ये नहीं होगा तो लिखावट का कार्य, लिखने का कार्य संपादित नहीं होगा। दूसरा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वृक्ष जो काटता है किससे काटता है, कुल्हाड़ी से काटता है। तो कुल्हाड़ी यहाँ पर बेटा साधन है, अगर कुल्हाड़ी नहीं होगी वृक्ष नहीं कटेगा। दूसरी बात, राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पर कलम जो है साधन है, अगर कलम नहीं होगा तो लेखन कार्य संपादित नहीं होगा। अगला है महिमा पेन से लिखती हैं। महिमा पेन से लिखती है, तो महिमा यहाँ पर जो किससे लिख रही है, पेन से लिख रही है। तो पेन यहाँ पे क्या साधन है, तो साधन अगर यहाँ पर है तभी करण कारक का संबंध यहाँ पर बन रहा है। अगला सेंटेंस है मोदी जी वायुयान से, या मोदी जी वायुयान द्वारा चीन गए। ऑब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर वायुयान जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, ये वायुयान यहाँ पर साधन है। अगर वायुयान नहीं होगा तो मोदी जी चीन नहीं जा पाएंगे, चीन नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो वायुयान साधन का कार्य कर रहा है। अगला सेंटेंस है विद्यार्थी क्रम से बैठे हैं। विद्यार्थी क्रम से बैठे हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, क्रम जो है एक सिस्टमेटिक पंक्तिबद्धता है, और पंक्तिबद्धता क्रमबद्धता किस में आती है बेटा, कर्ण कारक के अंतर्गत आती है। तो ये सेंटेंस विशेष सेंटेंस है, ये आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर क्रम से कोई चीज़ रखी होगी तभी वहाँ पे कर्ण कारक बनेगा। आगे हम देखें, आगे इसके और उदाहरणों पर चर्चा करें कि लोगों से छल मत करो। लोगों से छल मत करो, तो यहाँ पर भी कर्ण कारक का जुड़ाव है, और जुड़ाव होने के वजह से यहाँ पर भी क्या है, कर्ण कारक हो रहा है। तो छल मत करने की बात करा है। पुनीत स्वभाव से संकोची है, तो स्वभाव शब्द यहाँ पर यह है क्या है, व्यक्ति की भावनाओं की बात की जा रही है, उसके आंतरिक अंतर्गत भावों की बात की जा रही है, उसके स्वभाव की बात है। स्वभाव जो है जुड़ाव है, तो जुड़ाव का से ही संकोच उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, कर्ण कारक है। ये 3 सेंटेंस आपके विशेष सेंटेंस हैं और जो परीक्षा में आपको रखे हुए मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हैं, इन 3 सेंटेंस को आप विशेष रूप से देखिएगा, ठीक है। आगे हम अगला जो कारक है हमारा, अगला जो कारक है वो संप्रदान कारक है। उस संप्रदान कारक को हम जानेंगे। संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। इसका चिन्ह क्या है बेटा, के लिए है। लेकिन नोट करके यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को भी प्रयुक्त होता है, को भी प्रयुक्त होता है, लेकिन उसका अर्थ के लिए ही होता है। उसका अर्थ क्या है, के लिए ही होता है। तो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य, यहाँ पे विभक्ति सब में थोड़ी अशुद्धि है,
ता पे छुट्टी की मात्रा आएगी। यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है, परिभाषा का जो ये रूप कह रहा है, नोट जो क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज़ किसी के लिए की जाएगी तो वहाँ पर भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, चाहे उसमें कर्म कारक का को चिन्ह भी क्यों ना प्रयुक्त हो। यानी कि उसमें कर्म कारक का को चिन्ह भी प्रयुक्त हो, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, तो मोहन को रुपए दिए जा रहे हैं, किसके लिए दिए जा रहे हैं रुपए, मोहन के लिए दिए जा रहे हैं। तो को सब तो है, लेकिन इसका जो बोध हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, हमारा के लिए के ही हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो बनना है बेटा, यहाँ पर जो बनना है हमारा संप्रदान कारक बनना है। अगला दूसरा सेंटेंस है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर बच्चे को माँ के द्वारा खिलौने खरीदे गए हैं, माँ के द्वारा या माँ के द्वारा बच्चों के लिए खिलौने खरीदे गए हैं। तो द्वारा संबंध यहाँ पर साथ का जुड़ा हो रहा है। मेरा सेंटेंस थोड़ा मैं गलत बोल गया, बच्चे खिलौने किसके लिए खरीदे गए, बच्चों के लिए खरीदे गए। तो यहाँ पर जो बनना है, यहाँ पर हमारा बच्चों को खिलौने खरीदे, तो यहाँ पर भी क्या है, को शब्द आ रहा है, लेकिन हमारा क्या है, ये संप्रदान कारक का उदाहरण बन रहा है। आगे अगर हम देखें, माता जी ने भिखारी को भोजन दिया, माता जी ने भिखारी को भोजन दिया। अगर दान स्वरूप या उपहार स्वरूप कोई चीज़ दी जाती है तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक बनता है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। लेकिन यही सेंटेंस अगर ये हो जाए, माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, तो यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका जो बनेगा वो कर्म कारक बनेगा। कोई धोबी कपड़े प्रेस करके या धुलने के बाद में आपको वापस पुनः करेगा, लेकिन भिखारी आपको भोजन वापस लौटाएगा नहीं। अगला सेंटेंस है, बच्चों के वास्ते मिठाई ले आना। तो यहाँ पर ये वास्ते शब्द आया है, निमित्त शब्द आया है और परिणाम शब्द आया। अगर ऐसे सेंटेंस वास्ते, निमित्त और परिणाम शब्द अगर आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस होंगे ये भी हमारे किस में रहेंगे, संप्रदान कारक के अंतर्गत रहेंगे। तो इनको भी आप आत्मसात करते हुए इनको अलग से नोट करते चलिए, ये विशेष सेंटेंस है। अगला है, राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल दे रहा है, तो यहाँ पर भी दान का भाव है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अगला है, सुरभि भाई के लिए मिठाई लाती है, सुरभि भाई के लिए मिठाई लेकर आती हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। अगला है, अर्पिता पिता के लिए भोजन लाई, अर्पिता पिता के लिए भोजन लाई, तो यहाँ पर भी क्या है, आपका संप्रदान कारक है। अगला है, पिताजी बच्चों के लिए उपहार लाए, तो यहाँ पे भी क्या है, आपका संप्रदान कारक है। आगे हम बढ़ें, आगे हम देखें अपादान कारक। आगे हम क्या है बेटा, हमारा अपादान कारक है। अब इस अपादान कारक को आपको समझना है। अपादान कारक क्या कहता है, हमारा जिस संज्ञा से अलग होने का बोध हो, बोध का मतलब होता है बेटा ज्ञान, बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान से होता है। जिस साधन से अलग होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, घुड़सवार घोड़े से गिरा, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के भाव में क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। घुड़सवार घोड़े से गिरा, तो घुड़सवार घोड़े से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, हमारा अपादान कारक हो रहा है। ऐसे ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, तो प्लेटफॉर्म से वो अलग हो रही है, अलग होने के सेंस में क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। अगला है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। बच्चों के मन में यहाँ पर एक द्वंद्व आ रहा होगा कि पानी लगातार बह रहा है, तो पानी से मतलब नहीं है बेटा, उसके अलग होने से, जो उद्गम है, उद्गम के बाद में जल निकला है वो अलग हो गया, पुनः वापस नहीं जाएगा। जैसे हम टंकी से पानी गिरा, तो टंकी से पानी गिरा तो अलग हो गया, वो पानी तो लगातार बहता रहेगा, ऊपर से जो फ्लो है वो बराबर रहेगा, लेकिन वो पानी पुनः उसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, हमारा अपादान कारक ही है। अगला है, यहाँ पर विशेष बात है, यहाँ पर आपको समझनी होगी कि विशेष बात क्या कह रही है हमारी। नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट वाली चीज़ों को विशेष रूप से समझना है हमें। नोट क्या कह रहा है हमारा, कि जिन शब्दों से तुलना करने, तुलना मतलब कंपेयरिंग करने, या भय लगने, लजाने, लजाना वैसा लजाने से मतलब नहीं, शर्माने से, लजाने, गिरने या कहीं से उतरने का बोध हो, तो वहाँ भी अपादान कारक होता है। क्या होता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे मैं कहूँ कि राधा छिपकली से डरती है, राधा छिपकली से डरती है, तो यहाँ पर भय लगने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेंटेंस राधा छिपकली से डरती है। और दूसरा है, राधा मोहन से लजाती है, रचना पूनम से अच्छी है, राहुल छत से गिर गया, लता छत से उतर रही है, विद्या धन से श्रेष्ठ है।
अगर इन सेंटेंस पे हम बारीकी से डालें तो देखो, छिपकली से यहाँ पर डरना है। डरना मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भय का बोध हो गया। ठीक है। ऐसी राधा मोहन से लजाती है। लजाने से मतलब क्या है, पर शर्माने का बोध हो रहा है, शर्म है। तो यहाँ पर भी अलग होने का, जब शर्म का बोध होता है तो यहाँ पर अलग हो जाता है। जैसे हम कहें, कहेट नतट रीजत खिलत मिलत खिलत रजियात, भरे बोहन में करत है नैनऊ से ही बात। तो यहाँ पर बिहारी का दोहा है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में क्या है, मिल रहे हैं नैन और फिर बाद में अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अपादान का समन्वय है। अगला है, रचना पूनम से अच्छी है। तो यहाँ पर देखो, पूनम से अच्छी है, यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है, कंपेयरिंग हो रही है। और नोट हमारा बता रहा है कि तुलना हो रही है कहीं पर, अगर तुलना का बोध होगा अगर, तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। अगला है, राहुल छत से गिर गया। गिर गया मतलब क्या है, वहां से अलग हो गया। अलग होने के सेंस में फिर यहाँ पर गिरने का जो बोध है, तो देखो यहाँ गिरना लिखा हुआ है, गिरने का बोध अगर होगा तब भी वहां पर अपादान कारक बनेगा। अगला है, लता छत से उतर रही है। अगर उतरने का, गिरने का हो या उतरने का बोध हो तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। दूसरा, विद्या धन से श्रेष्ठ है। विद्या धन से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर श्रेष्ठता या श्रेष्ठता मतलब तुलना की जा रही है, कंपेयरिंग की जा रही है कि विद्या धन से श्रेष्ठ है या विद्या धन से अच्छी है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा अपादान कारक बन रहा है। अगले सेंटेंस की तरफ देखें, अगले सेंटेंस को बढ़े हैं अगर हम, अर्पित दिल्ली से आया है। अर्पित दिल्ली से आया है, तो यहाँ पर अर्पित दिल्ली से आया है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अलग हो रहा है। अलग होना या अलगाव होने का बोध जो होगा वो किस में होगा, हमारा अपादान कारक में होगा। अगला जो हमारा संबंध कारक है, जो संबंध कारक है वो क्या बताता है, संबंध कारक क्या बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि शकुंतला ऋषि की पुत्री थी, तो यहाँ पर शकुंतला और ऋषि के संबंध को बताया जा रहा है कि वो पुत्री का संबंध है। ऐसे ही क्या है, वहाँ पे की शब्द का समन्वय है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस जुड़ रहा है। तो देखो सेंटेंस देखते हैं कि राम की गाय, राम की गाय, तो गाय किसकी है, राम की। तो यहाँ पे की शब्द का समन्वय हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनना है, संबंध तत्पुरुष बनना है। और इस संबंध तत्पुरुष के चिन्ह भी होते हैं का, की, के और रा री रे भी होते हैं, रा री रे भी होते हैं। ये चिन्ह यहाँ पे छूटे हुए हैं। ये वैसे तो प्रयोग नहीं होंगे लेकिन वाक्य में प्रयोग हमें देखने को मिल जाएंगे। राम दशरथ के पुत्र थे, तो देखो यहाँ पे के शब्द आ गया। मंत्री राजा का सेवक है, मंत्री राजा का सेवक है। मेरी किताब, देखो फिर रा शब्द आ गया, मेरी किताब, मेरी किताब अच्छी है। तुम्हारे पिताजी किसान हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे जो शब्द आया है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा रे शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा कारक चिन्ह वहां पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या बनेगा, हमारा यहाँ पर जो बनना है, हमारा क्या बनना है, हमारा संबंध कारक बनना है। नेक्स्ट सेंटेंस है छठा हमारा, तुम्हारा घर सुंदर है। तो तुम्हारा यहाँ पर संबंध को बता रहा है कि घर किसका है, तुम्हारा है। संबंध है यहाँ पर घर में और तुम्हारे में, तो यहाँ पर क्या है, हमारा संबंध कारक है। अगला जो कारक है हमारा, अगला जो कारक है वो अति महत्वपूर्ण कारक है। और परीक्षा की दृष्टि से या तो करण कारक से क्वेश्चन पुट अप होता है, या अपादान कारक से या अधिकरण कारक से क्वेश्चन पुट अप होता है। और कभी कभी जब पेपर्स थोड़ा फंसाने के चांस बनते हैं, बच्चे को भ्रमित करने के चांस बनते हैं, तो फिर संप्रदान कारक पुट अप होता है। और संप्रदान कारक का आयोग का पसंदीदा सेंटेंस है, राजा सेवक को कंबल देता है, या अधिकारी कर्मचारियों को उपहार देते हैं। इस टाइप का उपहार देना है या कोई ऐसी चीज देना, गिफ्ट स्वरूप कोई देना, तो वहां पर भी क्या रहेगा, संप्रदान कारक रहेगा। कर्म कारक का कोचिन तो प्रयुक्त होगा ही होगा, लेकिन वहां पर क्या है बच्चों, संप्रदान कारक रहेगा। ये आप चीजें आपकी हैं। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है हमारा, कि अधिकरण कारक में संज्ञा के स्थान के आधार का बोध होगा। यहाँ पे स्थान का आधार होगा, अगर स्थान नहीं होगा तो कार्य संपादित नहीं होगा। तो अधिकरण कारक मतलब होता है आधार, यानी कि बेस क्या है, उसका आधार क्या है। जैसे मैं कहूं कि हाथ पर मोबाइल रखा है, तो हाथ मेरा यहाँ पर क्या है बेटा, आधार है। अगर हाथ नहीं होगा तो मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल नीचे धड़ाम हो जाएगा, मोबाइल नीचे गिर जाएगा। तो आधार जब तक नहीं होगा तब तक अधिकरण कारक का समन्वय नहीं होगा। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, हम सेंटेंस से समझते हैं कि मेज पर पुस्तक रखी है, मेरी जेब में 100 रुपये हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है,
दुकान में सामान रखा है। ये सेंटेंस देख रखा है, लेकिन अभी से हम समझते हैं और समझने का आधार जो रखेंगे हम, देखो क्या रखेंगे, मेज पर पुस्तक रखी है। अगर मेज नहीं होगी, मेज नहीं रहेगी तो पुस्तक बेटा हवा में तो लटकी नहीं रहेगी। तो मेज वहां पर क्या है, आधार है मेरी जेब। तो यहाँ पर जेब क्या है, आधार है। अगर जेब नहीं होगी तो पैसे जमीन पे, भूमि पे, धरा पे गिर जाएंगे। अगला है पेड़ पर बंदर बैठा है। अगर पेड़ नहीं होगा तो बंदर कहाँ बैठेगा, बंदर कहाँ बैठेगा, तो यहाँ पर भी आधार का समन्वय है। अगला है दुकान में सामान रखा है। तो दुकान क्या आधार है, अगर दुकान नहीं होगी तो सामान कहाँ होगा, बाहर रखा होगा। तो ये शब्द का समन्वय नहीं होगा। मैं कहूँ दीवार पर बल्ब है, तो दीवार वहां पर क्या है बेटा, आधार है। अगर दीवार नहीं होगी तो बल्ब जो है नीचे धरा पर, भूमि पर गिर जाएगा। तो वहां पर हमारा अधिकरण कारक नहीं होगा। अब यहाँ पर भी थोड़े सेंटेंस और यहाँ पर दे रखे हैं, मैं उन सेंटेंस को भी यहाँ पर थोड़ा देखता हूँ, अभी और बताता हूँ आपको। एक सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये औरों से अलग आपको करेगा। और ये आपके जो है 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन तक यहाँ पर बन सकते हैं। देखो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, सेंटेंस है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 मिनट, 3 मिनट क्या आधार दे रखा है, और आधार में क्या होगा हमारा, आधार में क्या होगा हमारा, अधिकरण कारक होगा। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे दे रखे हैं जिनमें में और पर चिन्ह लुप्त है, यानी कि वो चिन्ह गायब है, लेकिन उसमें क्या है, अधिकरण कारक है, छुपा हुआ है। जैसे वह 3 बजे घर आएगा, वह 3 बजे घर आएगा, तो शायद दादी जी गंगा नहा चुकी हैं, कि शायद शुभेंदु घर पर बैठा है, या पिताजी शहर गए हैं, निमिषा दिल्ली रहती है, आपके घर लक्ष्मी आई है। ये सेंटेंस है। तो देखो अगर मैं इन चिन्हों को अगर बात करूं, इनको ये क्या अलग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर आपका अधिकरण कारक बना हुआ है। यहाँ पर देखो पर शब्द है, वह 3 बजे घर पर, यहाँ पर क्या आएगा, पर शब्द आ जाएगा। दादी जी गंगा में नहा चुकी है, यहाँ पे में शब्द आ जाएगा। शुभेंदु घर, यहाँ पे क्या आएगा, पर शब्द आ जाएगा। पिताजी शहर में गए हैं, तो में शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है, अगर आप लगा लेंगे इनको तो बन जाएगा आपका, और नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा निमिषा दिल्ली में रहती है, 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 तो यहाँ पे में शब्द का समन्वय हो जाएगा, में शब्द का समन्वय हो जाएगा। आपके घर लक्ष्मी आई है, आपके घर लक्ष्मी आई है, तो यहाँ पे में शब्द का समन्वय होगा कि आपके घर में लक्ष्मी आई है, में शब्द का समन्वय यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमका अधिकरण कारक यहाँ बन जाएगा। ये विशेष सेंटेंस हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से परीक्षा में यह वाक्य शुद्धि में प्रश्न पूछा ही जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसको आप टैग कर लेना या आप नोट डाउन कर लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा संबोधन कारक है उसको हम देखते हैं। संबोधन कारक क्या है, संबोधन कारक क्या कह रहा है। संबोधन कारक क्या होता है कि जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो पुकारे हम या संबोधित किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। इसका चिन्ह हे, अरे और हो नहीं है, ओ है, वो ये ओ है, मिसप्रिंट है, हे, अरे और ओ है। जैसे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर आश्चर्य का संबंध है, लेकिन क्या संबोधित किया जा रहा है, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। तो यहाँ पर भी क्या है, संबोधित किया जा रहा है। ओ मेरी बात सुनना, तो यहाँ पर भी संबोधित किया जा रहा है। हाय ये बह, हाय बह मर गया, तो यहाँ पर भी संबोधित किया जा रहा है। जिसे हम कहते हैं, संबोधित करते हैं, मन से संबोधित करते हैं कि देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, इस टाइप पे भी संबोधन करना जो रहता है वो हमारा संबोधन कारक के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ पर हमने कारकों को जाना, अति महत्वपूर्ण चीज़ों को भी हमने समझा, और जो विशेष शब्द थे उनको भी हमने जाना, उनको भी हमने जाना है। और अब हम जो अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में जो करेंगे हम वो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कारक।